हेलो दोस्तों, माई सेल्फ निश्चल कसेरा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि वेव ऑप्टिक चैप्टर का चैप्टर 2 फिजिक्स में है, अप्लाइड फिजिक्स में। उसमें हम वेव ऑप्टिक चैप्टर का 50, जी हाँ दोस्तों, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय को गवाए। पहला क्वेश्चन क्या है? बाय द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट द फिनोमिना विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इज। हिंदी में देख लेते हैं। कालिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना स्पष्ट की जाती है? ये 4 तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा है? रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। मतलब कहने का ये है, जो भी कॉर्पस्कुलर थ्योरी है लाइट की, उसके द्वारा कौन सी घटना को स्पष्ट किया जाता है? रिफ्रैक्शन को किया जाता है कि इंटरफेरेंस को किया जाता है, डिफ्रैक्शन को किया जाता है कि पोलराइजेशन को किया जाता है? तो इसमें रिफ्रैक्शन सही आंसर है, और हिंदी में अपवर्तन। तो जो भी है फिनोमिना ऑफ लाइट कॉर्पस्कुलर थ्योरी की, वो रिफ्रैक्शन द्वारा स्पष्ट की जाती है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर डिफरेंट ड्यू टू। हिंदी में देखते हैं। कालिका सिद्धांत द्वारा आधार पर प्रकाश के विपरीत करण का है। कहने का मतलब ये है, जो भी मतलब लाइट है, लाइट डिफरेंट कलर क्यों होता है, किसके वजह से? कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट का डिफरेंट कलर किस वजह से होता है? डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण, डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, डिफरेंट साइज ऑफ द कॉर्पसल, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन इसमें से आंसर सही है? डिफरेंट साइज ऑफ द कॉर्पसल। हाइजन की थ्योरी में, मतलब कॉर्पसल की थ्योरी में ये भी बताया गया है, डिफरेंट साइज ऑफ द कॉर्पसल आर डिफरेंट। ठीक दोस्तों। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। 2 करंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन बाई। जो भी 2 करंट सोर्स हैं वो किस से ऑब्टेन किए जाते हैं? हमको ये बताना है। 2 डिफरेंट लैंप से 2 डिफरेंट लैंप बट द सेम पावर, 2 डिफरेंट लैंप ऑफ सेम पावर हैविंग सेम कलर, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द। तो इसका आंसर है नॉन ऑफ द अबव। मतलब 2 करंट सोर्स इनमें से किसी भी चीज़ से ऑब्टेन नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, बाई हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ। कहने का मतलब ये है कि जो हाइगन का तरंग सिद्धांत था, वो क्या चीज़ इनमें से स्पष्ट नहीं किया है। इंटरफेरेंस को नहीं बताया है, कि डिफ्रैक्शन को नहीं बताया है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बताया है, कि पोलराइजेशन को नहीं बताया है। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बताया। जो भी हाइगन के तरंग सिद्धांत हैं, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में नहीं बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाई। मतलब कहने का ये है, जो भी मतलब इंटरफेरेंस की हिंदी होती है व्यतिकरण। जो भी व्यतिकरण की घटना है वो किस कारण प्राप्त की जाती है? लॉन्गिट्यूड मैकेनिकल वेव ओनली, ट्रांसवर्सल वेव ओनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली, ऑल ऑफ द टाइप ऑफ वेव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द टाइप ऑफ वेव। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते। लाइट अपेयर टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सिंस इट इज नॉट ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, इट्स वेलोसिटी इज वेरी लार्ज। प्रकाश सीधी रेखाओं में गति करता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि, बताना है। तो इसका आंसर होता है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। इसकी जो तरंग होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाई। वो किसके द्वारा पहली बार? वो दोस्तों सबसे पहले हाइजन के द्वारा दिया गया था। जो भी सेकेंडरी वेवलेंथ है हमारा, वो सबसे पहले हाइजन के द्वारा बताया गया था। अ वेव कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तरंग एक
स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। क्या चीज़ स्थानांतरित करती है? वह क्या वेव कौन सी चीज़ को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाता है? ठीक, वो क्या होता है? एनर्जी को पहुंचाता है, एम्पलीट्यूड को पहुंचाता है, वेवलेंथ को पहुंचाता है, या मैटर को, मतलब द्रव्य को पहुंचाता है, ऊर्जा को पहुंचाता है, तरंगों को पहुंचाता है, किसको पहुंचाता है? तो वो दोस्तों एनर्जी मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता है। सोप बबल अपेयर कलर ड्यू टू फिनोमिना ऑफ, जो भी मतलब साबुन का बुलबुला होता है वो किस कारण रंगीन दिखता है? किस कारण? इंटरफेरेंस के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण, डिस्पर्जन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। इसका आंसर होगा दोस्तों व्यतिकरण के कारण। तो अब आगे देखते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाय, जो भी डुअल नेचर होता है लाइट का, प्रकृति का, वो क्या प्रदर्शित करता है? वो क्या बताता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताता है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस को बताता है, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन को बताता है कि डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताता है, जो भी डुअल नेचर है लाइट का। देखिए वेव नेचर हमारा क्या बताता है लाइट का? वो हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। लेकिन ये क्या है? डुअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे ना वेव नेचर और ना तो पार्टिकल नेचर की बात कर रहा है, ये डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात कर रहा है। डुअल नेचर ऑफ लाइट हमें क्या बताता है? देखिए जो वेव नेचर होता है हमारा, वो हमें डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस के बारे में बताता है, और जो हमारा पार्टिकल नेचर होता है वो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताता है। तो यहाँ डुअल नेचर की बात कर रहे हैं, जो मतलब हमारा वेव नेचर में भी बताता हो, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब पार्टिकल नेचर में भी बताता हो। तो वो कौन चीज़ है जो दोनों में बताता हो? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पार्टिकल नेचर द्वारा पता चल जाती है, और वेव नेचर द्वारा हमें डिफ्रैक्शन पता चल जाती है। तो इसका आंसर डी होगा। डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें डुअल नेचर द्वारा पता चलता है, मतलब डुअल नेचर ये दोनों चीज़ को बताता है। यंग एक्सपेरिमेंट established that light consists of wave, light consists of particle, light consists of neither particle nor wave, light consists of both particle and wave। यंग के प्रयोग से सिद्ध होता है, मतलब यंग के प्रयोग से हमें क्या सिद्ध होता है? यंग के प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि लाइट जो होती है वो तरंगों को कंसिस्ट करती हैं। In a young double slit experiment, the central point on the screen is bright, which is not explained by the wave theory of light। ऐसा क्या चीज़ है जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था? प्रकाश की तरंग सिद्धांत द्वारा किसी की व्याख्या नहीं होती है। ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस चीज़ की व्याख्या नहीं होती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो भैया यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की बात नहीं करता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। टू सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन देयर। एक वर्ग प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी इंटेंसिटी विल सेम, मतलब इंटेंसिटी जब सेम होती है। एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड लिखा है, एम्पलीट्यूड विल सेम, फेस विल सेम, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है नॉन ऑफ दिस। जब इनमें से कोई चीज़ नहीं रहता है तब वह कोहेरेंट सोर्स मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाता है। टू सोर्स आर कॉल्ड कोहेरेंट व्हेन, कोई भी दो सोर्स कोहेरेंट कब कहलाता है? तो इसको जानते हैं हम। एक सेकंड दोस्तों, हाँ ठीक। तो इसमें देखते हैं कि कोई भी दो सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स कब कहलाते हैं? दे हैव चेंजिंग फेस डिफरेंस, जब वो अपना फेस डिफरेंस को चेंज करते हैं। दे हैव कांस्टेंट फेस डिफरेंस, जब उनकी फेस डिफरेंस कांस्टेंट होते हैं। दे हैव पीरियोडिक चेंज इन फेस डिफरेंस, उनके पीरियोडिक चेंज में जब फेस डिफरेंस होता है। दे हैव इरेगुलरली
चेंज इन फेज डिफरेंस। तो इसका आंसर है दोस्तों, जब उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है कोई भी सोर्सेस का, तो उसे हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। इन अ वेव इंटरफेरेंस, तरंग व्यक्तीकरण में क्या क्या चीज़ होती है? एनर्जी इज अल्टीमेटली लॉस्ट, एनर्जी अल्टीमेटली लॉस्ट हो जाती है। एनर्जी इज अल्टीमेटली गेन, जो एनर्जी होती है वो अल्टीमेटली गेन होती है। एनर्जी हैज़ नाइदर गेन और नॉर लॉस, मतलब एनर्जी कभी भी ना तो गेन करती है और ना तो कभी लॉस करती है, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इनमें से कोई भी कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर क्या है? एनर्जी हैज़ नाइदर गेन और नॉर लॉस, खाली वो क्या होती है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन खाली हो सकता है उसका, तो उसे इसी का ये थर्ड मतलब आंसर है। एनर्जी हैज़ नाइदर गेन और नॉर लॉस, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेरेंस में। द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फर्म्स इंटरफेयर, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, डिपर्जन। प्रकाश के अनुपस्थिति में तरंग प्राकृतिक पृष्ठ करता है, क्या करता है? वह द्रवण करता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें आंसर इंग्लिश में पोलराइजेशन, मतलब कहने का ये है जो भी ट्रांसवर्स वेव है लाइट के वो पोलराइजेशन करते हैं। When the ray of light travel from one medium to another medium, which of the following does not change? मतलब कहने का ये है, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, मतलब बदलती है, तो निम्न में से कौन सी चीज़ नहीं बदलती है? उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलेगा, कि वेलोसिटी नहीं बदलेगी, कि वेवलेंथ नहीं बदलेगी। तो इसका आंसर है दोस्तों वेलोसिटी, मतलब आवृत्ति किसी भी when the ray of light travel from one medium to another medium, मतलब किसी भी इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन, जो भी मतलब वैक्यूम में जहाँ पे एयर वगैरह नहीं होती हैं उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? फ्रिक्वेंसी, मतलब लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे, कि वेवलेंथ पे, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। वैक्यूम में स्पीड की लाइट किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। डिफ्रैक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, डिफ्रैक्शन को किसने डिस्कवर किया था? ग्रिमेल्डी ने, कि थॉमस यंग ने, कि मॉल्युस ने, कि हाइजन ने? तो वो ग्रिमेल्डी द्वारा डिफ्रैक्शन को डिस्कवर किया गया था। अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, लाइट इज अ वेव ऑफ पार्टिकल रेज वेव रेडिएशन, मतलब अगर हाइजन प्रिंसिपल के द्वारा देखा जाए तो वो क्या है? एक वेव है। लाइट क्या है? एक वेव है। द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, जो भी इंटरफेरेंस का फिनोमिना है वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड है। बेस्ड मतलब निर्धारित है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, मतलब दोनों के ऊपर, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के ऊपर। तो वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर निर्धारित है। इंटरफेरेंस हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको और भी वेव, ऑप्टिक, या फिर आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिजिक्स के किन्हीं भी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप इस लेक्चर को कल शाम 7 बजे तक इतना शेयर करिए कि वो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 200 व्यूज़ पा सकें। मतलब अगर हम 200 व्यूज़ पा जाते हैं कल की डेट तक, मतलब कल शाम को 7 बजे तक, तो हम और भी वेव ऑप्टिक और भी अलग अलग चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी तरह वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।